और यह ले लो, माथा साक्षी खाली 2 हस्तक और 1 मस्तक है। इस युद्ध में सब मूर्छित हो गए, ऐसी कथा है। कुछ मारे भी गए, यहाँ तक आके राक्षस मर भी गए। नमुची शंबल पाक जैसे दुर्दांत भी नहीं मर रहे थे, तो आकाशवाणी ने कह दिया गीली और सूखी लकड़ी से नहीं मारे जाएंगे। तो इंद्र ने समुद्र में से फैन निकाला, जल के ऊपर पैसोट, गीला भी नहीं होता, सूखा भी नहीं होता, पाश पे लपेट कर उससे उसकी चमड़ी काट दी, लेकिन गिरा दिया, धराशायी कर दिया। राक्षस मारे गए, कथा तो हो गई। लेकिन कहते हैं शुक्राचार्य उनके गुरु ने आकर के फिर जीवित भी कर दिया और अस्ताचल पर्वत पर ले जाकर यज्ञ कराया। उसमें से विजय की ऐसी सामग्री निकली जिनसे उन्हें विजय हासिल करी और साथ में गुरु का आशीर्वाद था। उन्हें स्वर्ग के देवताओं को तो भगा दिया और फिर राज पे कब्जा कर दिया। कृपा दृष्टि पे जोर दें और समझें। यहाँ इस बात पे भी जोर दें कि क्या मरे हुए को शुक्राचार्य को इतना बड़ा अधिकार है कि जिंदा कर दें। लेकिन कुछ मरण दुनिया में अपनी अपनी किस्म के होते हैं। आदमी मर जावे उसी को ही मत को के मरे। यहाँ महात्माओं ने 14 प्राणी मृत घोषित करें, भले ही वो घूमे फिरे दौड़े, भले ही वो बात करें, पर कोल काम वश कृपण विमूढ़ा अति भी अजसी अति बूढ़ा सदा रोग संतत अति क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अगलानी जीवत शव सम 14 प्राणी। यहाँ 14 आदमी यूं भी मुर्दे हैं, मरे के समाने भले ही वो जीव रहे हैं। लेकिन कहा जाता कि यदि गुरु की कृपा हो जावे तो जैसे गुरु ने अमृत की उस संजीवनी की स्पर्श से उनको जीवित कर दिया, गुरु अपनी कृपा दृष्टि से अमृतमयी वचन से ऐसे मुर्दों को भी जीवित करने का धंधा इस जगत में करता है। कि जो लोग इस तरह के मरे हैं, इस मुर्दों में जान पैदा करता है और पैदा करी है वो जान और उनको स्वर्ग भेजा है। जब देवता लोग अपनी मां दीदी से कहने लगे कि ये तो सब यहां तक आ चुके हैं और हम उनको हरा करके और राज पे कब्जा कर लिया, इनने गुरु से कहा, गुरु ने कहा कि देखो इस समय तुमने गुरु की सेवा बंद कर दी, तुमने राजपाट पा लिया तो वो नमना बंद कर दिया और उन्हें नमन जारी रखिए, उन पे उनकी कृपा हो गई है और उस कृपा का फल अब समाज देखेगा। इसलिए व्यास जी ने महाराज ने यहाँ भी यह कथा बड़े जोर दे करके लिखी कि अमृत और आशीर्वाद में द्वंद्व हुआ। इसलिए आप पे चूनर पे जोर दिया, यह आशीर्वाद, यह हाथ बहुत बड़ा काम करता है। जब अदिति ने अपने पति से कहा, उनने भी कह दिया कि जब तक जिस गुरु ने साथ दिया, आशीर्वाद दिया, वो न रूठ जाए तब तक इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। और जब वहां से उनने राय पूछी कि क्या करना चाहिए, तो फागुन महीने के पड़वा से 13 तक शुक्र की खोदी मिट्टी से स्नान करके लक्ष्मी नारायण का दूध से यजन कर और उसका चरणोदक लेकर के व्रत करना, उस पयोग व्रत को बताया, विधि विधान से किया, उद्यापन किया, भगवान का दर्शन हुआ और मां को कहा आपका व्रत बड़ा स्नेही व्रत है, देवताओं के हित का है, लेकिन जो व्यक्ति इस समय धर्म के रास्ते पर खड़ा है उसको नहीं मिटा सकता। वो कृच्छ नामक स्थान पर यज्ञ कराए बलि और मुंह मांगा दान देता, मैं इसी को मिटा के नहीं सकता। जब तक वो उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर दे तब तक मैं नहीं गिराऊंगा, पर प्रयास है मेरा तुम्हारा मनोरथ भी सफल करूं। इसलिए गुरु आज बलवान होकर बलि से भी कह रहा है कि देख धर्म मत छोड़ना, जिस दिन ये छोड़ देगा उस दिन तू नीचे भी गिर जाएगा, तू जहां आकाश है वहां से गिर पड़ेगा। उसको बहुत बहुत समझाया और वो कर भी रहा था। लेकिन यहाँ की कथा कैसी है कि भगवान ने वामन अवतार लिया,
भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी को, और गोविंद गुरु बनकर, बड़ा छोटा बनकर और दाता भिखारी बनकर के बलि की यज्ञशाला में पहुंचा और वहां जाके 3 पांव जमीन मांगी। उससे संकल्प छोड़ाया, वह देने को राजी हो गया कि मैं दानी हूं, मैं दान देता हूं, और ब्राह्मण देव आप 3 पांव क्या लो, मैं तुमको राज देने को तैयार हूं, मुझे केवल 3 पैर भूमि चाहिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टाश्च महीपति, मुझे संतोष है, मुझे 3 पांव जमीन चाहिए, मेरे पांव से नाप। ठीक है यदि तुम्हें 3 पांव चाहिए तो, लेकिन शुक्राचार्य ने रोका, यह ब्राह्मण नहीं है, तू इनके चक्कर में पड़ जाएगा तो तेरे को ये 2 पांव में त्रिलोकी नाप सकते हैं, ये 1 में नाप सकते हैं, यह बहुत विराट है, तू इसे सूक्ष्म मत समझ, मैं दूंगा, मैं दे दूंगा और मैं देता हूं, यह सब भाव छोड़ दे और तू इस बात में प्रयास कर। उनने नहीं माना, गुरु ने श्राप दे दिया, आज्ञा नहीं मानेगा तो आज सूर्यास्त से पहले राजलक्ष्मी से वंचित हो जाएगा। वह वंचित भी हो गया। और इधर अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक वरलोक स्वरलोक मरलोक जललोक तपलोक सत्यलोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, इन सब को 2 पांव में नाप दिया और तीसरे की पूछी कहां धरूं। जब तीसरा धरने की नजर नहीं आई कोई जगह, तब पकड़कर बांध दिया कि जो संकल्प छोड़ा और दान देने को हाँ किया, और तू बड़ा रईस बनता था कि मैं राजा हूं और मैं देता हूं तो अब देना, और नहीं देता तो गरुड़ी से पकड़ के बांध दो। जब चोर की नहीं बंधा, उस समय पत्नी ने इशारा किया कि स्वामी जी मैंने एक बात सुनी है कि पैसे से खुश नहीं होता है, ये तो भी के माता साटे मेरी माँ लेकिन लाजे मर जाते हैं ना। बलि कहता है बंदा 14 लोक का राजा है, सब सत्ता बंदे के हाथ में, तो मैं जो मांगे जो दे दूं। लेकिन वो मैं एक ऐसा शब्द था जो डुबाने वाला था, उसी ने बलि की नाव को डुबा दी। नाव में कितना भी वजन भर लो, खाली मैं मत बैठाना, मैं बैठ जाएगा उस दिन नाव डूब जाएगी।
यही खतरनाक चीज है। यही बलि ने करा था, और तो सब तरह से दानी भी था, ज्ञानी भी था, बड़ा भगत भी था। लेकिन यह लोग नमने में इसलिए लाजे मरते, उनका कहना है कि पैसा कितना भी लगे जाए पर नमूंगा नहीं। ये वो माथा साथे वाली बात है। यदि दुनिया के लोग ये कह दें कौन जिद्दे, कौन आफत में पड़े, बेकार पैसा लग जाएगा, समय खराब होगा, दिमाग खराब होगा, आंटी पड़ेगी, अपना अमूल्य समय व्यर्थ जाए, 10 बजे से 5 बजे तक कोर्ट के चक्कर लगाओ, मुर्गा बनकर वहां बैठे रहो, इससे तो कहीं मंदिर में कथा में बैठेंगे तो अपना भला होगा दादा, अपन तो गर्दन नीची कर लो। तो सब कोर्ट जाना बंद कर दे, कोई तारीख ने कोई पैसे कोई लेना ने कोई देना, पर सबके भले सब चलियो जाए, पर नमू तो नी नमो तो 10 से 5 तक वहां बैठेगा कि यहाँ। यही कारण है लोग वहां पर सब बर्बाद कर रहे हैं, समय भी बर्बाद हो रहा है और संपत्ति भी बर्बाद हो रही है। खाली नम जाए लोग तो दुनिया की अदालतों में ताली लग जाए, सुखी हो जाए। सब मंदिरों में मिलेंगे आपको भजन करो, सब पैसा पुरुषार्थ में लगेगा, ऐसे कई यज्ञ होंगे, जय जयकार होगी, स्वाहाकार होगी, पर नम नहीं रहेंगे। और नमाया गया है इस कथा से। और पत्नी ने इशारा करा, आपने 14 लोग देख के कह दिया कि मैं दूं, अब एक काम करो, मेरी बात मानो। तो क्या माथा नमाओ तो देखो, ये प्रयोग तो करो, देखा फायदा हो कि नहीं। उनने उनके चरणों में जाकर के कहा, तूने कई लोगों को गोदी में रमाया, कृपा का हाथ फेरा, लेकिन मुझ पामर जीव के ऊपर भी दयालु दया कर, तू मेरे ऊपर कृपा का हाथ नहीं तो पांव ही धर दे। बस जहाँ गदगद हुआ और जहाँ आंखों से आंसू आए और माथा नमाया, परमात्मा ने अपना तीसरा चरण धर के 3 चरण पूरे कर लिए और बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया और ये वहां के चौकीदार बने। ये सारा योगक्षेमम वहम्यम मैं चलाऊंगा, सब क्रिया जो तेरे यहाँ खर्चा हो वो सब करूं और तेरी चौकीदारी करूं। खाली नम जाओ, तुम तो नम जाओगे तो सब मेरे भरोसे। ब्राह्मणी बन करके लक्ष्मी जी गई और उस बलि से दान में लेकर के आई प्रभु को, तब जाके लक्ष्मी और नारायण अपने धाम में गए। ऐसी कथाएं कही जाती है, पर बात जोर देने की है तो नमन की, और नमने में कोई लाज शर्म नहीं है। यदि नमने में हम सोचें कि मेरा जीवन लाजे मर जाएगा, तो ध्यान रखना कि नी नमे हो तो प्यासे भी चले जाओगे, और सारा कुटुंब भी पानी देगा तो फिर प्यास बुझने वाली नहीं है। ये प्यास तो अभी नम बुझा। सतयुग अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है। इस संसार के अंदर जो लोग आए हैं वो हमेशा ये ध्यान रखें, ये समुद्र मंथन सुना है आपने, अमृत की कथाएं सुनी है, राजा बलि की दान पुण्य वाली भी बातें सुनी है, लेकिन रहना इधर ही धर्म के क्षेत्र में ही रहना, देवताओं के पक्ष में रहना, भक्तों की लाइन में बैठना, जहाँ अमृत बरसे वहीं पर रहना, गलत जगह मत जाना। यदि गलत जगह भगवान शिव जैसे भी गए, शिव की तो बात ठीक है, उनने भी कहा था मुझे मोहिनी देखना, तो मोहिनी को देख करके स्वयं पागल हो गए। तो हर जीव को शिव ने प्रेरणा दी कि भैया मैंने भी एक बार शौक अदा किया था कि मैं भी मोहिनी देखूं, लेकिन पगला गया था। तुम मोहिनी तरफ मत जाना, तुम जब भी आओ तो परमात्मा की शरण तरफ आना। बाकी ये नारी नहीं, ये नागिन है, ये अपने जने को खाए, ने देखे तो जहर चढ़े, ने छुए तो मर जाए। दिखने में अच्छी लगती है, सुंदर है, पर खतरनाक है। ये अपने जने को खाए। माया सबने कहा, कबीर माया नागिनी ने खायो सब संसार। नागिन का सिद्धांत देखो, अपने जने को खाए, साफ कर गई वही अंडों को। इस तरह की स्थिति माया की भी है, माया भी नागिन है। इसको जो कमाए और भंडार भरे, ये उसी को चाहिए, उसी को नरक भेजे।
कि तो माया को ध्यान रखना कि इतना कमाया बेचारा ने, बखारियां भर दी, तिजोरियां भर दी, इसका तो भला होना चाहिए, पर नहीं, कमाने वाले कोई चाट ले, ये अपने जने को खाए, ने देखे तो जहर चढ़े और छुए तो मर जाए। इसलिए दूर रहें या उठूं। सुखदेव मुनि सुना रहे राजेंद्र, अंतिम चरण में अब परमात्मा ये चाहता है मनुष्यता पूर्ण रूप से मनुष्यता में परिणित हो जाए। मैं अभी तक आया, मत्स्य बन के आया, वाराह बनकर आया, कच्छप बन करके आया भी तो थोड़ी बहुत देर रहा और वापस चला गया, लेकिन पूर्ण मनुष्य बनाने में शायद बहुत समय लगेगा। अब समय निकाल के तैयारी से आऊंगा। तो अब आए थे हयग्रीव दैत्य का नाश करने के लिए कृतमाला नदी के किनारे से अंजलि में जल लेते समय राजर्षि सत्यव्रत को जब देखा जल अंजलि में और मछली भी है, सोचा ये मछली कैसे आ गई, डालने लगे तो कहा गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, जल में बड़े बड़े जानवर हैं, उनसे मुझे बहुत भय लगता है, आपके पास इसीलिए पाई। इन्हें अपने आश्रम में ला कमंडलू में रख लिया। कमंडलू में से आवाज उठी, गुरुदेव ये कमंडल छोटा पड़े, मैं जल का जंतु मर जाऊंगा। उसमें से उठा के गहरे जल में ले गए। फिर आवाज आई, मैं इसमें नहीं समा सकता, और बड़े जलाशय में नहीं समा सकता, चल समुद्र में ले चलूं। पर याद आया ये देखते देखते इतना बड़ा है, लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं पाया, शायद ये ईश्वरीय शक्ति हो। प्रणाम करके कहा, प्रभु आप मच्छ कच्छ बन करके क्यों चक्कर में डालते हैं, आपको जो कुछ कहना मुझे यथार्थ क्यों नहीं बता देते। राजेंद्र आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है, जल और प्रचंड हवा आएगी, चारों तरफ से तुम्हारा आश्रम डूबता हुआ जाएगा। उस समय मैं मत्स्य रूप में आऊंगा, वहां सब ऋषि आएंगे, एक नाव आएगी, उस नाव में तुम बैठ जाना और मैं उस नाव को खींचता रहूंगा उस जलाशय के अंदर मत्स्य बन करके, और तुम्हें जो दिव्य ज्ञान दूंगा वो मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाएगा। उसे ही तुम अगले मनवंतर में सृष्टि के सृजन में उपयोग करना और ज्ञानमान सृष्टि की स्थापना करना। बस वही कहकर प्रभु अंतर्हित होते हैं और 7वें दिन प्रलय हुआ। उसी जलाशय के अंदर नाव में बैठ करके दिव्य ज्ञान हुआ। इसी के बाद सुखदेव मुनि अब राजा परीक्षित से कहते, राजन इसके अगला मनवंतर तो बहुत बड़ा विशाल है, क्योंकि अब सूर्यवंशी प्रतापी राजाओं की कथा शुरू होने जा रही है। सूर्यवंश में सूर्यतां मानवो वंशो प्राचुर्येण परन्तप न विस्तरतो व्यक्तं वर्षशतैरपि। वर्णन तो राजन इन राजाओं का नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत कला, लंबा चौड़ा राजपाट और बड़ी लंबी वंशावली है। लेकिन जितना भी बन सकेगा उनमें से जितना गूढ़ार्थ अपने जीवन में काम आवे उस चीज को निकाल रहे हैं। सुखदेव मुनि तो समर्थ हैं, उन्हें क्या क्या सुनाया होगा महाराज परीक्षित को, लेकिन आज उन्हीं की कृपा से जो भी कुछ बन पा रहा है, हम लोग भी वह अमृत पीने जा रहे हैं। विवस्वान और संज्ञा, वहीं से ये मनवंतर शुरू होता है। फिर श्राद्धदेव और श्रद्धा। आप इस सूर्यवंश की गाथा को थोड़ी देर शांति पूर्वक बैठकर और समझें, कितने बड़े बड़े राजा थे और प्रतापी थे, उसके बाद भी इनका संबंध उस नाव वाले से रहा है। भव सागर में रहे हैं तो इनने सागर में रह के मगर से बैर नहीं किया है। हम लोगों ने भूल करी है, मगर से बैर कर लिया है। इस कारण से सब लोग त्राह त्राह हो रहे हैं। आप देखेंगे इस कथा के अंदर संज्ञा और विवस्वान से शुरू होता है, श्राद्धदेव और श्रद्धा से एक बालक हुआ, सुद्युम्न नाम हुआ। इलावृत खंड के बगीचे में पहुंच गया, वहां स्त्री हो गया और घोड़ा घोड़ी हो गया।
वहां से चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम पर पहुंचा। ज्ञात हुआ कि उस आश्रम पे भगवान भूत भावन का श्राप है कि कोई भी प्राणी यदि यहाँ आएगा वह स्त्री हो जाएगा। इस कारण से उन्होंने श्राप दे दिया और वह स्थान भी छोड़ दिया। उस इलावत खंड तुम गलत चले गए। इनका चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से विवाह और पुरुरवा नामक बालक का जन्म हो गया। बहुत दिन बाद गुरु से याचना करी कि मेरे पिता से मिलने की इच्छा, लेकिन स्त्री होकर के कैसे जाया जा सकता। पिता से भी आग्रह किया। गुरु ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना करी और इस स्त्री को फिर पुरुष बनाने की प्रार्थना पर जोर दिया। तो कहा ये 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष रहेगा, पर वंश वृद्धि तो इस तरह भी नहीं हो सकती है। राज्य चला नहीं। फिर तप की शक्ति से इक्ष्वाकु, शर्याती, दिष्ट, धृष्ट, करुष, प्रशद, नरिशंत्र और कवि ऐसे 10 संतानों को जन्म दिया। इनमें शर्याती के सुकन्या नाम की कन्या। जोर इस बात पे देना है कि इन लोगों का हिसाब ये स्वयं रखते थे और हमने एक भूल करी, हमारा हिसाब ईश्वर के जुम्मे कर दिया। जो लोग हिसाब नहीं रखते हैं उनको फिर आखिरी समय जब खाता देखा जाए तो बहुत बड़ा बड़ा बिम नजर आता है, और जो रोज दिनचर्या और डायरी में हिसाब लिखते हैं उन्हें याद है कि कितना पैसा लग चुका, कितना है और कितना देना हो गया। देखें एक छोटी सी कथा में सुकन्या नाम की कन्या राजा शर्याती को और उस कन्या को लेकर एक दिन महर्षि चन के आश्रम पर पहुंचे। वहां घूम रहे थे बगीचे में। महात्मा ध्यानस्थ होंगे, दिखे नहीं किसी को। सब लोग उस बगीचे को देख रहे। ये कन्या घूमती घूमती एक कोने में गई। वहां पर एक बिंब दिखा मिट्टी का। उस बिंब में 2 ज्योति चमके। इसने कांटा लिया और उन दोनों ज्योतियों में चुभा दिया। जब खून की धार निकली तो दौड़ के पिता के पास आई। पिताजी, मैंने एक मिट्टी का बिंब देखा, उसमें मैंने 2 ज्योति चमकती देखी। जब मैंने कांटा चुभाया तो उसके अंदर से रक्त बहे। ये दौड़ के गए और जाते ही बेटी के ऊपर कुपित हो पड़े। बेटी, तूने बहुत बुरा किया, ये मिट्टी का बिंब नहीं है, ये महात्मा च्युवन है। तप करते करते मिट्टी का बिंब हो गया। तपोमयी शक्ति से नेत्र में ज्योति चमकती थी, तूने इन्हें नेत्रहीन बना दिया। ये पाप तेरे को भोगना पड़ेगा। जब गिड़गिड़ाने लगे उस समय अंदर से आवाज आई बिंब के, कौन है भाई? ये तो मैं एक शर्याती नाम का राजा हूं और आपके आश्रम पर अपनी बेटी और कुछ साथियों के साथ घूमने आया, पर मेरी बेटी ने आपको नेत्रहीन बना डाला। गुरुदेव, आप मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, पश्चाताप मत करो। वैसे भी हम साधु महात्मा आंख बंद करके तपस्या में लीन रहते हैं, और अब मुझे क्या करना, शरीर भी बिल्कुल जर्जर हो गया है, कुछ दिनों बाद छोड़ने वाला ही हूं। तुम इस बेटी को लेकर के घर जाओ। राजन, कोई विचार मत करो। लेकिन राजा ने जवाब दिया है, वह जवाब अपने जीवन में याद रखने काबिल है कि गुरुदेव, आपने तो इस बेटी को क्षमा कर दिया, पर जिस चित्रगुप्त के द्वार पर इसका हिसाब लिखा जाता है पाप और पुण्य का, क्या उस डायरी से भी आप इसे कटा दोगे? आपकी डायरी से तो आपने काट दिया, लकीर फेर दी, पर जहां लिखा जाता वहां राजन वहां की नहीं कह सकता। मैं क्षमा करता हूं गुरुदेव, मैं आज से इस बेटी को आपको अर्पण करता हूं। मुझ बूढ़े आदमी को जंगल में, वो भी नेत्रहीन, और ये राजा की बेटी यहां कैसे जीवन निर्वाह करेगी? ये भले कितना भी भोगे और भोग भोग के भले मर जाए, लेकिन मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा और न घर ले जाऊंगा। क्योंकि यदि आप कह दो कि ये बड़ी हो जाए और इसके संपन्न घर में संबंध दे और अच्छे घर में चली भी जाए, लेकिन वहां पर पाप पिंड थोड़ी छोड़ेगा, वहां भोगना पड़ेगा। जाने कौन सी बीमारी हो, पति का वियोग हो जाए और कोई अन्यत्र कष्ट पड़ जाए, इसलिए अपना किया पाप अपन ही भोग लें तो अच्छा। मेरी डायरी में आज इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। वो बेटी को छोड़ करके आ गए, फिर मोह नहीं किया। ये राजा लोग चाहे कितने भी संपन्न थे, लेकिन अपना हिसाब रखते थे कि मेरे जीवन में आज सुबह से शाम तक मैंने क्या किया है।
अंधाधुंध चल रहा है संसार, कभी भी नहीं झांकता है अपने भीतर कि मेरे द्वारा कितना अच्छा हुआ है और कितना बुरा हुआ है, नहीं झांका है। इसी कारण हमारा इतिहास खराब हो गया। इनका इतिहास आज पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान को भी दया आ गई, अश्विनी कुमारों को भेज अमृत कुंड में स्नान करा के नौजवान बना दिया च्वंद ऋषि को। और कुछ दिन बाद राजा जब देखने आए, वह नौजवान आदमी के साथ बैठी अपनी बेटी को देखते ही नाराज हो उठे। पिता के पास गई दौड़ के, पिताजी नाराज मत हो, आप जिस बूढ़े और अंधे महात्मा को सुपुर्द कर गए थे नहीं, ये वही महात्मा है, पर ये अश्विनी कुमारों के द्वारा स्नान कराने से इस प्रकार की सुंदरता को प्राप्त हो गए, ये ईश्वर की कृपा है। तब राजा ने कहा, देखो ईश्वर की कृपा, अपने किए का अपने हाथ से ही यदि दंड दे दिया जाए अपने स्वयं को, तो ईश्वर को दंड नहीं देना पड़ेगा। इसलिए जीवन में जिस दिन पाप हो जाए उस दिन भोजन मत करो, जिस दिन झूठ ज्यादा बोली जाए, विश्वासघात हो जाए, उस दिन आंसू बहाओ और अपने पाप को आंसुओं के द्वारा बाहर निकालो कि आज मेरे से गलती हुई। कोई भी पूछ ले कि क्यों, क्या हो गया है, उन्हें की गलती हो गई है, क्या गलती हो गई है, मैंने आज एक अपराध किया है जिसको कह भी नहीं सकता। बस इतना भर कर लेंगे तो हमारे जीवन में एक नई किरण फूट जाएगी अध्यात्म की, एक प्रकाश होगा। पर हम प्रायश्चित करना स्वयं सीखें। पश्चाताप करने से अपने किए पाप का भाग घटता है। कर दो तो फिर पछताओ, अब जीवन में नहीं करूंगा। इन्हीं के वंश में रैवत हुए थे, जिनके ककुदमी और ककुदमी के एक रेवती नाम की कन्या थी। कभी कभी भागवत में ऐसी कथा भी आती है, उसका भी समाधान कर लो कि कौन से वंश की लड़की और कौन से वंश का लड़का, कौन सी जाति, कहां विवाह। तब ऐसा हमको लगता है कि पहले के लोग भी गलत काम करते थे, पर ऐसा नहीं है। ककुदमी की कन्या रेवती अति सुंदरी थी। इनने सब दूर वर देखा तो पता नहीं चला। ये ब्रह्मा के पास पहुंचे कि आपने बेटी इतना सुंदर बना दी, मैं इसके योग्य वर ही नहीं देख पा रहा हूं संसार में। उन्हें जब ब्रह्मा के यहाँ गए तो वहां कुछ कार्यक्रम चल रहा था, तो ये दरवाजे पे कुछ घड़ी बैठ गए। बाद में जब अंदर गए और ब्रह्मा से कहा, तब ब्रह्मा ने कहा, जाओ इस समय यदुवंश में द्वारकापुरी के अंदर बलराम नामक बालक इसके समान सुंदर है, उनको ये बेटी रेवती दे देता। तो मैं तो सूर्यवंशी हूं, वह चंद्रवंश में जन्मे है। बेटा अब सूर्यवंशी ही नहीं रहा। क्यों? मेरे तो बहुत रिश्तेदार हैं। तू बेटी जब योग्य हुई थी शादी के, उसी समय आ जाता तो मैं बता देता। तो मैं अभी तो आया, तेरे को यहाँ आए 27 चौकड़ी युग बीत गए, क्योंकि ये ब्रह्मा की पुरी है। मृत्युलोक के समय में और यहाँ के समय में अंतर है, इसलिए वह लोक, वह युग, वह समाज और वंश अब नहीं रहा। अब चंद्रवंश और द्वापर युग चल रहा पृथ्वी पे। ये बेटी ले जाकर उनको दे दो। इस कारण से बलराम का विवाह नवम स्कंद में सूर्यवंश की कन्या रेवती के साथ लिखा हुआ है। पर कुछ ऐसी बातों पे अपने को ध्यान भी नहीं देना चाहिए। कौन किसका लड़का था, कहाँ ब्याह हुआ था, शास्त्र में ये कैसी बातें। देखो, बहुत पुरानी चर्चा कौन पूरी करे? अपने घर की तो अपन से पूरी नहीं होती है, तो हजारों हजारों साल पुरानी कौन पूरी करे? ये फोकट की बात है, ये अमरबेल है, और इसकी जड़ ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं। जिंदगी भर दिमाग खराब करते रहो। हमारी व्यक्तिगत यदि बात आप पूछना चाहें तो रुचि अध्यात्म में है, इतना कथा में नहीं है। कथा के जंजाल में भी नहीं है कि वो राजा कहाँ पैदा हुआ था, उसकी लड़की कहाँ दी थी, वह कौन सा वंश था, उसके कितने लड़के थे। यदि कोई प्रसंग आता भी है तो उसका तुरंत अध्यात्म बना करके आत्मा को संतुष्ट किया जाता है। बाकी कई लोग हमेशा ऐसे प्रश्न ही करते रहते गाँव में, क्यों विभीषण कौन था, क्यों रावण कहाँ जन्मा था, क्यों रावण के कितने माथे थे, तो ये माथे क्यों थे, ये क्यों में जीवन मत गवाओ और हरि नाम जपो